स्पेशलिस्ट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं कमर की दर्द के बाद और घुटने की दर्द के बाद, वो कंधे की दर्द के मरीज होते हैं। हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर है वो कंधे के जोड़ का दर्द है। जोड़ आपस में स्टिफ हो जाता है जिससे वो मूवमेंट नहीं करता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साइड पे पेशेंट सो नहीं सकेगा। हर वो दर्द जो कंधे के बाहर की जानिब हो और मूवमेंट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, वो रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। सर के ऊपर से करने वाले काम, झटका लगने वाले काम, जो आप थ्रो वाले काम स्पोर्ट्स करते हैं, उसमें ज़रा एहतियात रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है। मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट मेयो हॉस्पिटल लाहौर और अल राजी हॉस्पिटल MM आलम गुलबर्ग में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं कमर की दर्द के बाद और घुटने की दर्द के बाद, वो कंधे की दर्द के मरीज होते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पहले आज ये डिस्कस किया जाए कि हर कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। आज मैं एक और कंधे के दर्द की बात करूंगा जिसके बेतहाशा मरीज हमारे पास आते हैं, वो अपने आप को फ्रोजन शोल्डर के ही पेशेंट समझते हैं। आज हम देखेंगे ये दर्द है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस कैसे करेंगे और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और आखिर में कुछ एहतियातें आपको मैं बताऊंगा कि इससे बचने के लिए एहतियात कैसे की जा सकती। सबसे पहले देखते हैं कि दर्द है क्या। इस दर्द को हम रोटेटर कफ इंजरी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो फ्रोजन शोल्डर है वो कंधे के जोड़ का दर्द है। जोड़ आपस में स्टिफ हो जाता है जिससे वो मूवमेंट नहीं करता। लेकिन रोटेटर कफ इंजरी के अंदर जो जोड़ की मूवमेंट है वो तो बरकरार रहती है, लेकिन कंधे के बाहर की जानिब यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगी और किसी खास मूवमेंट में दर्द ज़्यादा हो जाएगी और किसी खास मूवमेंट में दर्द कुछ बेहतर हो जाएगी। इसकी अलामात जो मैंने आपसे बताई, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साइड पे पेशेंट सो नहीं सकेगा। पेशेंट से अगर हम कहेंगे कि आप कंघी करें तो इस साइड से उनसे कंघी भी नहीं होगी। उनसे अगर ये कहें कि आप क्या अपने आप को अपनी कमर पे इस हाथ से साबुन लगा सकते हैं तो इनसे वो भी नहीं होगा। अब देखते हैं वजूहात क्या हो सकती हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो वजह हो सकती है, जैसे हम चोट लगने से, जो बंदा खुले हाथ से गिरे कंधे के हाथ की सपोर्ट से, उसको जो चोट लगेगी उससे भी ये दर्द हो सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट कोई ब्लो हुई है उससे भी दर्द हो सकती है। अब हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। रोटेटर का बेसिकली 4 मसल्स का मजमुआ है जो कि कंधे के इर्द गिर्द होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो सोजिश है। सोजिश कैसे हो सकती है? धक्का लगने की वजह से, गिरने की वजह से, और ख़ास तौर के ऊपर जब खुले हाथ से बंदा नीचे गिरता है तो सारा प्रेशर इन मसल पे पड़ता है जिससे इनमें इंजरी भी हो सकती है और सोजिश भी हो सकती है। इसके अलावा जब हम ऐसा काम करते हैं जिसको हम ओवरहेड वर्क कहते हैं, यानी हाथ ऊपर उठा के काम करेंगे, उससे भी इस पर प्रेशर पड़ सकता है। फिर हम कुछ गेम्स खेलते हैं जिसमें थ्रोइंग ज़्यादा होती है, जैसे जेवलिन थ्रो है या बास्केटबॉल है या कोई ऐसी थ्रो जिसमें अंदर कंधे का बार बार इस्तेमाल होता है, उससे भी इसमें सोजिश हो सकती है। इसके अलावा बाज़ वक़्त इंजेक्शन लगने से भी इसमें सोजिश हो जाती है। सो हर वो दर्द जो कंधे के बाहर की जानिब हो और मूवमेंट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, वो रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। अब आते हैं इसकी तशखीस की तरफ। सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्योंकि एक्सरे के अंदर बोन्स तो आ सकती हैं, मसल्स नहीं आते। सो मसल्स देखने के लिए 2 तरीके हैं, या उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो उसको मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें आपको रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं उनके अंदर सोजिश या ज़ख्म नज़र आ जाता है, या डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए MRI करते हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। इसके इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। कुछ वो काम जो हम अपने घर में कर सकते हैं, कुछ वो काम जो डॉक्टर ने करने। घर में करने वाले काम में सबसे पहले तो ये कि उसको रेस्ट दें ताकि उसको थोड़ी सी ज़ख्म को आराम मिलेगा तो उसकी हीलिंग बेहतर हो जाएगी। फिर आप इसके ऊपर आइस लगा सकते हैं, यानी अगर आप ठंडी टकोर करेंगे तो उससे भी ज़ख्म बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि अगर सोजिश है तो उसको कभी भी गर्म टकोर ना करें, उससे सोजिश बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम जो घर में पड़ी हुई क्रीम्स हैं वो लगा सकते हैं। जो आम दर्द की दवाएं घर में अवेलेबल हैं वो भी दी जा सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ वार्निंग साइंस आप याद रखें। अगर हम इन तमाम इक़दामात के बावजूद भी दर्द को आराम नहीं आ रहा, मुसलसल दर्द हो रही है, बुखार होना शुरू हो गया है, मूवमेंट मज़ीद मुश्किल हो गया है, इस साइड पे लेटना मज़ीद मुश्किल हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब वो टाइम है
जब आपको किसी डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए। अगली बार डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर अब ये करेंगे कि उस दर्द को पहले डायग्नोज करेंगे, चाहे वो अल्ट्रासाउंड करें, चाहे वो MRI करें। उसके बाद आपको कुछ दवाएं देंगे जो सोजिश को भी कम करेंगी, जो दर्द को भी कम करेंगी। हम ओजोन क्लिनिक में एक और तरीके इलाज से काम करते हैं जो कि मोस्ट डेफिनेटिव, बहुत ही ज़ूद असर और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के हैं। हम करते ये हैं कि हम उस रोटेटर कफ के मसल का अल्ट्रासाउंड करते हैं, पिन पॉइंट कर लेते हैं कि किस मसल में इंजरी है, फिर उस मसल को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक इंसुलिन वाली सुई लेके उसके ऊपर ओजोन लगा देते हैं। ओजोन क्या करती है? ओजोन उस जगह की हीलिंग शुरू कर देगी। वो ज़ख़म जो 2 हफ्ते में भरना है, वो सोजिश जो 2 हफ्ते में कम होनी है, वो चंद दिन में ठीक हो जाएगी। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, पेशेंट की हीलिंग भी बेहतर हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगी, मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी और उसको किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा। फिर हम कुछ क्रीम्स देते हैं लगाने के लिए ताकि उसके दर्द को ठीक किया जा सके। आखिर में रहेगी एहतियात। एक बात याद रखें कि जैसे ही ये दर्द शुरू हो, इसको बढ़ने न दें, फ़ौरन इसका इलाज करें, फ़ौरन किसी को दिखाएं ताकि ये सोजिश बढ़े ना। नंबर 2, वो काम जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि सर के ऊपर से करने वाले काम, झटका लगने वाले काम, जो आप थ्रो वाले काम स्पोर्ट्स करते हैं, उसमें ज़रा एहतियात रखें। अगर हमारे मसल्स ठीक रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, उनमें ताकत बहाल रहेगी, तो इस इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।